हेलो। आज एक नया वीडियो लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, आपके बैंकिंग एग्ज़ाम को लेकर के। कैसलेट डीआई का रहेगा, जो कि हमारे चैनल पे 2-3 वीडियो, 5-6 वीडियो आई थिंक आ चुके हैं डीआई के ही फॉर्म में। कुछ दिनों की बहुत जल्दी हम अरिथमेटिक के भी कुछ क्वेश्चन लेकर के आपके लिए आएंगे। फ़िलहाल काफ़ी दिनों से हमारा चैनल पे वीडियो नहीं आ रहा था, तो हमने सोचा कि एक क्यों ना अपडेट दिया जाए, कुछ एक नया वीडियो लेकर के आए। तो एक नया वीडियो मिलेगा आपको आज। कैसलेट डीआई जो है आपकी एसबीआई एंड आईबीपीएस की एग्ज़ाम में 2022 के जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो आप बहुत कुछ सीखेंगे इस सेशन से। कोशिश रखिएगा ध्यान से, थोड़ा डेडिकेटेड होकर के इस सेशन को देखिएगा, है ना। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ये रहा पहला आपका कुछ दिया गया है कैसलेट में, जो कि कैसलेट फॉर्म में दिया गया। आपको पढ़ना है, इसको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं, और इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, है ना। इन सारे क्वेश्चंस को आपको करना होगा। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चंस को। यहाँ पे दिया गया है कि नीचे दिया गया डेटा 2017 से 2020 तक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या और पुरुष शिक्षकों और महिला शिक्षकों की संख्या के बारे में जानकारी देता है। मतलब 2017 से 2020 तक स्कूल में कितने बच्चे रहे हैं, मतलब बच्चे रहे हैं टोटल, और बच्चों में लड़के और लड़कियां कैसी रही हैं, कितनी कितनी रही हैं, उनके बारे में जानकारी दिया गया। और टीचर्स के बारे में भी दिया गया, और टीचर्स में मेल्स और फीमेल्स टीचर के बारे में भी बताया गया, ठीक है। अब उसके बाद आगे कहा गया है कि 2017 में स्कूल में छात्रों की कुल संख्या 420 थी। अब अगर 2017 की बात की जाए तो स्कूल में टोटल छात्रों की अगर बात की जाए तो 420 थी। चलिए ठीक है। जो 2018 में 60 बढ़ गई, यानी कि 2018 में कितना बढ़ गया, 60 इसमें ऐड हो गया। इसमें 60 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 480। क्लियर है। तो देखिए 2017 में छात्रों की संख्या 420 थी, 2018 में 60 बढ़ने के बाद 480 हो गए, ठीक है। अब वहीं आगे बात कही गई है कि फिर 2019 में 33.33% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखा जाए तो 1/3 होता है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। तो 2019 में 33.33%, यानी कि 1/3 बढ़ गई। कहाँ से, तो 2018 की तुलना में। तो 2018 में कितने हैं, 480 है। 2018 में आपकी 480 है। इसका 1/3 कीजिएगा, कटाइएगा 3 से एक बार में, 1 8 3 6 18 या 0, यानी कि 160। 1/6 कितना होगा, 160। तो 2019 में जो है 160 ज़्यादा, तो 2019 में कितने हो गए, 160 इसमें ऐड करेंगे, 100 ऐड करेंगे 580, और 20 ऐड करेंगे तो कितना हुआ 600, और कितना 40, 640 हो जाएंगे। तो 2019 में आपके टोटल स्टूडेंट्स की संख्या बात की जाए तो 640 है। और फिर आगे देखा जाए तो और फिर 2020 में 80 बढ़ गई। तो 2020 में अगर 80 बढ़ते हैं तो कितना हो गया, तो 640 में 80 जोड़ेंगे, 60 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 700, और 20 और तो 720। तो यहाँ पे छात्रों की संख्या तो निकल के आ गया सामने कि 2017 में कितने थे, 2018 में कितने थे, 2019 में कितने थे, 2020 में कितने थे छात्र हमारे। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया। आगे कहा गया है कि 2017 में 60% छात्र जो थे लड़के थे। तो अब देखते हैं 2017 की बात करते हैं। 2017 में अगर बात की जाए तो स्टूडेंट्स की संख्या कितनी थी, 420 थी, जिसमें से 60% आपके क्या थे, लड़के थे। अगर 60% बॉयज़ थे तो बाकी क्या होंगे, गर्ल्स होंगी। तो 60% अगर बॉयज़ थे तो बाकी कितनी, 40%। पूरे 100% इस स्टूडेंट इस क्लास में 2017 में छात्र होंगे, पूरे 100%, जिसमें से 60% आपके क्या हैं, बी में है, सॉरी बॉय में है। 60% बॉय है तो गर्ल्स कितनी होंगी, 40%। अगर रेशियो की बात की जाए तो 20 से घटाएंगे तो 20 से ये 3 बार में, और 20 से ये 2 बार में, तो 3-2 के अनुपात में हो गया। अगर बात की जाए तो 3-2 कितना, 5 का वैल्यू कितना, 420। तो 5 पार्ट का वैल्यू कितना हुआ, 420। तो एक पार्ट का वैल्यू कितना हुआ, 5 से 8 बार में 40, 2 0 5 चौके 20, 84। तो 84 का दुगना ये यहाँ पे कितना हुआ,
तो 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16 यानी कि 168। यहाँ पे लड़कियों की संख्या कितनी है, 168 है। और तो वही 3 पार्ट्स की बात की जाए लड़कों की, तो आपका 84, इसमें 84 का 3 टाइम्स, तो 80 का 3 टाइम्स कितना होगा, 8 का 3 गुना 24 तो 240, और 4 का 3 4 का 3 गुना 12 तो 240 और 12 कितना हुआ, 252। तो आपके लड़कों की संख्या कितनी निकल के आई, 252। क्लियर है? अब यहाँ तक क्लियर है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा गया। आगे क्या कहा गया है, यहाँ तक मैंने निकाल लिया। फिर कहा गया है कि और प्रत्येक 15 छात्रों पर एक शिक्षक था। तो टोटल 420 स्टूडेंट्स हैं और प्रत्येक 15 पे एक टीचर है। तो टोटल 420 हैं, 420 हैं, 15 पर एक, तो निकालिए 15 का दुगना 30, बचा कितना 12 और 0 15 से 8 बार में 120 यानी कि 28। तो इस 2017 में अगर टीचर की बात की जाए, 2017 में अगर टीचर की बात की जाए तो कितने निकल के आया, 28। टीचर कितने निकल के आए, 28। ठीक है। और वहीं बात की जाए पुरुष और महिला शिक्षकों का अनुपात, यानी कि मेल्स और फीमेल्स टीचर्स की बात की जाए, मेल्स और फीमेल्स टीचर की बात की जाए, तो रेशियो दिया गया कितना, 4:3 का रेशियो दिया गया आपका 4:3 का रेशियो। तो 4 और 3 कितना हुआ, 7 पार्ट का वैल्यू कितना, 28। तो एक पार्ट का वैल्यू कितना, 4। तो ये 4 का 4 गुना कितना हुआ, 16, और 4 का 3 गुना कितना हुआ, 12। तो यहाँ पे 12 टीचर, यहाँ पे 16 टीचर। भर कितना क्या है कि 16 जो है आपके मेल्स के हैं और 12 जो आपके किसके हैं, फीमेल्स के हैं। तो ये आपका 2017 का बात हुआ। फिर आगे देखते हैं, आगे कहा गया है कि 2018 में क्या कहा गया। अब देखिए 2017 का तो पूरा काम खत्म हो गया लग रहा है कि टीचर कितने हैं, बच्चे कितने हैं, निकल गया। और मेल्स फीमेल्स बच्चे कितने हैं वो भी निकल गया, टीचर मेल्स फीमेल्स कितने हैं वो भी निकल गया। तो अब आते हैं 2018 में। 2018 में अगर बात की जाए 2018 की, तो 2018 में टोटल स्टूडेंट कितने थे, 480, जो कि हमने पहले निकाल लिया था। इसमें भी कुछ मेल्स और फीमेल्स होंगे, जैसे कि बॉयज़ एंड गर्ल्स होंगी, और कुछ टीचर भी होंगे। अब देखते हैं 2017 से लड़कों की संख्या में 22 और शिक्षकों की संख्या में 12 की वृद्धि हुई। तो 2017 में लड़कों की संख्या की बात की जाए तो 252, इसमें 22 जोड़ेंगे तो 2 और 2 कितना हुआ, 4, और 5 और 2 कितना 7, तो 274 आपके लड़के, 274 आपके कितने हुए और लड़के हुए। तो 480 में से 274 माइनस कीजिएगा तो आपकी गर्ल्स कितनी है वो निकल जाएंगी। और वही बात की जाए टीचर्स की, तो टीचर के बारे में कहा गया है कि 12 की वृद्धि हुई, यानी टीचर्स में कितने 12, 28 थे पहले, 12 बढ़ गए। तो कितने टीचर्स हो गए, 28 और 2 30 और 10 कितना हुआ, 40। इसमें भी आपकी मेल्स और फीमेल्स होंगी, है ना। अब यहाँ से अगर 10 में से 4 गया तो 6, ये बचा 7 में से 7 गया 0, 4 में से 2 गया 2, तो यहाँ पे आपके 206 क्या हो गई, लड़कियाँ हो गई। अगर टीचर की बात की जाए तो टीचर में कहा गया है कि 55% जो क्या है मेल्स हैं। तो अगर 55% मेल्स हैं तो बाकी के 100 में से क्या बचे होंगे, फीमेल्स कितनी, 45%। 5 से घटाएंगे 11 टाइम्स में, 5 से घटाएंगे 9 टाइम्स में, यानी कि 11:9 का रेशियो। 11 9 20 पार्ट का वैल्यू 40, तो एक पार्ट का वैल्यू कितना हुआ, 2। तो 11 का दुगना कितना हुआ टीचर, 22 टीचर यहाँ पे। 9 का दुगना कितने, 18 टीचर यहाँ पे, है ना क्लियर। तो ये आपका 2018 का भी क्लियर हो गया, 2018 का भी क्लियर हो गया। अब आते हैं 2019 पे। 2019 में क्या कहा गया है उसको भी देख लेते हैं। 2019 में हमारे स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल 640, है ना। फिर कहा गया लड़कों और लड़कियों की संख्या समान थी। अब लड़के लड़कियों की संख्या समान थी तो इसमें बराबर बांट देते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स को। तो 600 का आधा कितना, 300, और 40 का आधा कितना, 20। तो 320 यहाँ पे लड़के भी होंगे, और लड़कियों की बात की जाए तो वो भी 320 होंगी, है ना, ये भी 320। अब यहाँ पे टीचर भी होंगे आपके, यहाँ पर टीचर भी होंगे आपके। अब कितने टीचर है उसको देख लेते हैं। कहा गया है कि और शिक्षकों की संख्या छात्रों की संख्या का 12.5% थी। अब देखिए 12.5% का मतलब कितना हुआ, 1/8 टैक्सन वैल्यू। छात्रों की संख्या है कितना, 640, इसका 1/8 कितना है, टीचर है। तो 640 का 1/8 अगर निकालिए तो 8 से कटेगा ये 8 बार में, ये 0, यानी कितना निकला, 80। यानी कि टीचर आपके कितने निकल के आए, 80 आपके कितने निकले टीचर।
अब आगे कहा गया है कि महिला शिक्षकों की संख्या 2018 में पुरुष शिक्षकों की संख्या से दुगनी थी। तो 2018 में पुरुष शिक्षक है कितने? 2018 ये रहा, 2018 में पुरुष शिक्षक कितने? 18। इसका कितना है? दुगना। 18 का दुगना क्या होंगे? इसमें फीमेल्स टीचर होंगी, यहाँ पे मेल्स टीचर और यहाँ पे फीमेल। तो 18 का दुगना कितना? 36 यहाँ पे फीमेल्स टीचर हैं। तो मेल्स टीचर कितने होंगे? 36 और 4 40 है ना। 80 में से 36 घटाएंगे तो कितना? 40 और 4 44 44 आपके मेल्स टीचर हो जाएंगे। तो 2019 का भी निकल गया है ना, क्लियर। 2019 का निकला। अब बचा कितना? 2020 का, उसको भी देख लेते हैं। इसको यहाँ पे रख देते हैं 2020। 2020 में टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? यहाँ पे हमने निकाला था 720, तो 720 इनको रख देते हैं। अब इसमें भी बॉयज़ और गर्ल्स होंगी। अब देखते हैं 2019 से लड़कियों की संख्या में 30% की वृद्धि हुई। सॉरी, परसेंट नहीं, 30 की वृद्धि हुई। 2019 में जितनी लड़कियां थी उससे 30 की वृद्धि हुई। 2019 में लड़कियां कितनी थी? 320। अगर 30 की वृद्धि हुई तो कितनी हो जाएंगी? 350। अब बच्चे में क्या होंगे? लड़के होंगे। 350 का दुगना कितना होता है? 700, यानी कि 350 और प्लस 20 कितना? 370 होंगे लड़के निकल के 370। अब यहाँ पर भी कुछ टीचर्स होंगे, उनके बारे में देख लेते हैं। उनके बारे में कहा गया है कि पुरुष शिक्षकों की संख्या देखिए वृद्धि हुई और शिक्षकों की संख्या में 10% की कमी हुई। 2019 की तुलना में कहा गया है कि 10% की कमी। 80 का 10% कितना होगा? 8 होगा। तो 8 की कमी होगी तो कितना होगा? 72, यानी कि टीचर अभी कितने हैं? 72। और मेल्स और फीमेल्स की बात की जाए तो पुरुष शिक्षकों की संख्या की 6 की कमी हुई। कहाँ से 6 की कमी हुई भाई? तो 2019 की बात चल रही है ना, 2019 में जाते हैं। 2019 में पुरुष शिक्षकों की संख्या कितनी है? 44। अगर 6 कम होता है तो 4 और 6 कितना हुआ? 38। तो टीचरों की संख्या कितनी निकली? 38। तो बाकी के क्या होंगे? फीमेल्स होंगी। तो कितने? 38 और 2 40, 38 2 32 और 2 34। 34 यहाँ पे क्या होंगी? फीमेल्स होगी। क्लियर है क्या? तो ये सब कुछ 2019 में से लड़कियों की संख्या में 30 की वृद्धि हुई और शिक्षकों की संख्या में 10% की कमी हुई। तो 10% की कमी 72, ठीक है। पुरुष शिक्षकों की संख्या में 6 की कमी हुई, तो ठीक है, ये भी ठीक है। वहाँ पे देखते हैं महिला शिक्षकों की संख्या 2018 में पुरुष की शिक्षकों की संख्या से दुगनी थी। ओहो, एक मिनट। महिला शिक्षकों की संख्या, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ। 2019 में अगर ध्यान देखिए तो कहा गया महिला शिक्षकों की संख्या 2018 में पुरुष शिक्षकों की संख्या से दुगनी थी। तो 2018 में पुरुष शिक्षकों की संख्या 22 है, इसका दुगना है ना महिला, तो 44 हो जाएंगी महिलाएं। तो 44 और 6 ऐड करेंगे 50 और 30, यानी कि 36 यहाँ पे मेल्स थे। तो यहाँ पे सिस्टम फिर से फॉल्ट हुआ होगा क्योंकि कहा गया यहाँ पे कि यहाँ पे पुरुष शिक्षकों की संख्या में 6 की कमी। पहले 36 थे, अब कितने हो जाएंगे? 30। तो बचे कितना? 40 और 2 42 आपकी मेल्स, सॉरी फीमेल्स। तो इन डेटा की वजह से डेटा के साथ हम लोगों ने ऐसा किया और इस तरीके से सारी चीज़ों को हम लोगों ने निकाला। अब देखते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि 2017 से 2020 तक शिक्षकों की संख्या का औसत क्या है? 2017 से 2020 तक के शिक्षकों की संख्या में औसत। 2017 में कितने आपकी शिक्षकों की संख्या पूछा गया? तो 2017 में आपकी 28 और 2018 में 40। तो 2017 में 28, 2018 में 40, 2019 और 2020 है। 2019 है कितना? 2019 में कितने हैं आपके? 80 और 72 है। तो 80 और 72 और पूछा गया औसत। तो ये 4 साल का मैंने निकाला, तो 4 से डिवाइड करेंगे और इसको निकालने से ये 4 से 7 बार में 28, 4 से ये 10 बार में 40, 4 से घटाएंगे 20 बार में 80 और 4 से घटाएंगे 4 एकम 4, 3 2 4 8 38। तो ये हो गया। और देखिए 20 और 10 30 और 10 40 और 8 48 और 7 कितना हुआ? 48 2 50 और 5 55। ये हो गया हमारा एवरेज निकल के आया। तो ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है 2017 और 2019 में महिला शिक्षकों की संख्या के बीच का अंतर। 2017 और 2019 में महिला शिक्षकों की संख्या के बीच का अंतर कितना है? तो 17 और 19 में महिला शिक्षकों के बीच का अंतर, 17 में आपके 12 और 19 में आपके कितने? 44। तो 44 में से 2 गया कितना? 4 में से 2 गया 2 और 4 में से 1 गया कितना? 3। तो 3 और 2 कितना? 32। तो यहाँ पे कितना निकल के आया? 32। तो पहले अंतर की बात कही गई तो 32 है ना।
फिर कहा गया है 2018 में छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो 2018 में छात्रों की संख्या कितना है, 2018 में छात्रों की संख्या टोटल 480 है। तो 480 का कितना परसेंट है ये पूछा गया है। तो 480 है ना, और इंटू का 100। तो 16 से घटाएंगे 2 बार में, 16 से घटाएंगे ये 3 बार में, ये 0 2 से घटाएंगे ये 15। तो 100 बट्टे में 15% है ना। 5 से घटाएंगे 3 बार में, 5 से घटाएंगे 20 बार में, 3 छक 18, 2 बट्टे में 3%। यहाँ पे इसका होगा 2 बट्टे 3 का मतलब क्या होता है 6.67%। ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्लियरली आंसर। ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो अब आगे आते हैं अगला सवाल। 2017 में लड़कियों की संख्या 2019 में लड़कों की संख्या के बीच का अंतर कितना है। 2017 में लड़कियों की संख्या और 2019 में लड़कों की संख्या। 2017 में लड़कियों की संख्या की बात की जाए तो 168 है, और 2019 में लड़कों की संख्या की अगर बात की जाए तो 320 है। लड़कों की संख्या 320 ही है। तो इनके बीच का डिफरेंस 320 और 168 में कितने का अंतर है, यही तो पूछा गया। 320 में से 168 माइनस करना है। 10 में से 8 गया 2, ये हो गया आपका 11 में से 6 गया 5, ये हो गया 2, 2 में से 1 गया 152। ऑप्शन में क्या, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, नॉर्मल था क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, 2020 में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर। 2020 में लड़कों और लड़कियों के बीच का अंतर कितना है, और 20 में लड़के और लड़कियों के बीच का अंतर है आपके 20 का, है ना, 20 का अंतर है। तो 2020 में लड़कियों और लड़कियों के बीच का अंतर 20 है। और वहीं कहा गया है कि 2017 में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर का अनुपात। 17 में लड़के और लड़कियों के बीच का अंतर क्या है, 17 में लड़के और लड़कियों, तो 252 में से 168 माइनस करना है ना। तो 252 में से 168 को माइनस करते हैं तो 12 में से 8 गया, ये 4 हो गया, ये 4, 14 में से 6 गया 8, और ये 1 कट गया तो 84। तो यहाँ पे अंतर निकल गया 84, और इनके बीच में रेशियो निकलना है। 4 से घटाएंगे ये 5 बार में, 4 से ये 2 बार में, 4 से 1 बार में, यानी कि 5:21 रेशियो आ गया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्लियर है। तो इजी क्वेश्चन है, बस देखते जाना। अगला क्वेश्चन है 2019 और 2020 में पुरुष शिक्षकों की संख्या का योग। 2019 में, 2019 और 20 है ना, इसमें मेल्स और टीचर्स की देखना योग पूछा गया है। तो 2019 और 20 में मेल्स टीचर की बात अगर कितनी की जाए तो है 2019 में मेल्स टीचर की 19 और 20 में तो 36 और 30 कितना हुआ, 36 और 30 66, और 36 और 30 तो ये 6 3 3 ये 66। फिर कहा गया है कि योग 2017 और 2020 में महिला शिक्षकों की संख्या के योग से कितना प्रतिशत है। 2017 और 2020, 2017 और 2020 फीमेल्स की टीचर्स की बात की जाए तो 17 और 20 में फीमेल्स टीचर की अगर बात की जाए तो 17 में फीमेल्स हैं 12, और 20 में फीमेल्स है कितने 42। तो 12 और 42 ऐड करना तो कितना होगा, 12 और 42 कितना हुआ, 2 2 4 4 और 1 5। तो कहा गया है कि शिक्षकों की संख्या के योग से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अधिक की बात की गई है तो ये परसेंटेज का हमारा एक रूल है। जब भी अधिक की बात की जाए या कम की बात की जाए परसेंटेज निकालना। अधिक की बात की जाए या कम की बात की जाए तो पहले डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कितना हो गया, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 5 गया 1, 12 हो गया। जब अधिक पूछा गया कितना प्रतिशत अधिक है तो नीचे कम रखेंगे, तो कम वाला कितना है 54 है ना, और इंटू का 100 करेंगे। अब क्या करना है, 2 से घटाएंगे ये 6 बार में, 2 से घटाएंगे ये कितने बार में जाएगा 27 बार में ना। अब ये 600 और ये हो गया 27, 3 से घटाएंगे ये 9 बार में, 3 से घटाएंगे ये 200, तो 9 का दूना 18 2 0 है ना। 9 का दूना 18, 22% के करीब में कुछ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से डील कर लेंगे। तो ये रहा हमारा ओवरऑल सेशन। तो हमने सब चीज़ों को समझा। तो अगले सेशन में बहुत जल्द हम लेकर के आएंगे कुछ और अच्छे मज़ेदार से क्वेश्चन। आपकी अर्थमेटिक के सेशन भी आएंगे, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, सब कुछ देखने को मिलेगा आपके यूट्यूब चैनल पे। बस देखते रहिए और लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिएगा चैनल को। ठीक है, धन्यवाद।